हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग को देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली दोनों में डेफिनेशन से पहले समझो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मान लो एक कोई मीडियम है, ठीक है, एक कोई मीडियम है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है आपका ट्रांसपेरेंट, एक ऑब्जेक्ट है आपका ओपेक, ठीक है, ओपेक। तो इसमें से क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में से मैक्सिमम लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो गई। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ एब्जॉर्ब भी होगी और कुछ रिफ्लेक्ट इसमें रिफ्लेक्ट होगी मैक्सिमम। मतलब रिफ्लेक्शन फिनोमेना इसमें कितना होगा, 80 to 90%, ठीक है, 80 to 90%। और बाकी एब्जॉर्प्शन कितना होगा आपका 5 to 10 5% ले लो आप, 5% एब्जॉर्प्शन और 5% आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट में आपका क्या होगा, और एक कोई मटेरियल है आपका, मान लो एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एब्जॉर्बिंग लिख देता हूँ मैं, एब्जॉर्बिंग, ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा आपका, मैक्सिमम आपका थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें आपका परसेंटेज मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन का आपका होगा 80 to 90%, ठीक है। आपका एब्जॉर्प्शन इसमें कितना होगा, 90% आप लो ना डायरेक्ट, 90%, इसमें भी 90% लो, ठीक है, 90%। इसमें एब्जॉर्प्शन कितना होगा, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब मैं डेटा बस बता रहा हूँ। 5% इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन आपका इसमें होगा आपका 90%, आपका रिफ्लेक्शन होगा 5% और रिफ्रैक्शन होगा आपका 5%, ठीक है। ये सब बस आपका डेटा में बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझो रिफ्लेक्शन होता क्या, जैसे रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना था, रिफ्रैक्शन भी एक फेनोमेना। कैसा फेनोमेना, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटर्स इन अ डिफरेंट मीडियम, देन देयर इज देन देयर इज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन। उसके वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जांपल इस पे आऊँगा मैं, ठीक है, सब बताऊंगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आओ, डेफिनेशन नोट कर लिया होगा आई होप आप लोग ने। अब आओ यहाँ प्रिंसिपल समझो। मान लो यहाँ कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, तो इसको हम लोग ग्लास नहीं बोल के मीडियम टू या डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। और इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर एंड मीडियम, डेंसर और रेयर एंड मीडियम। तो इसमें क्या होता है, डेंसर मीडियम आपका जरूरी नहीं कि एयर से ग्लास में ही जाए। आपका मान लो इससे कोई रेयर मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सबकी अलग अलग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे हम लोग समझते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद में आपका स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर करूंगा बहुत अच्छे से। स्नेल लॉ का आपका डेरिवेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये समझो, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग बताते हैं कि कौन डेंसर मीडियम है, कौन रेयर मीडियम है। और उसके बाद आपका कुछ भी कितना भी यहाँ पे मीडियम दे दे, तो हम लोग उससे आराम से वैल्यू उसका निकाल सकते हैं, जो वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी इसकी बात, क्या ये रेयर और डेंसर मीडियम से, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये ग्लास है, तो ग्लास का मीडियम होता है डेंसर, एयर से डेंसर होता है ग्लास, ठीक है, डेंस होता है थोड़ा। तो जब भी हम लोग इंसिडेंट करते हैं कोई लाइट, इस पर लाइट इंसिडेंट क्या होगा, इंटर्स। तो यहाँ इंटर्स पे ध्यान देना कि कोई एक सर्टेन एंगल पे इंसर्ट करना चाहिए, मतलब सर्टेन एंगल पे इंटर होना चाहिए लाइट। ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से अगर इंटर कर दोगे आप, तो इसमें कोई प्रिंसिपल आपको रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल नहीं देखने को मिलेगा, कोई एक सर्टेन एंगल पे होना चाहिए तब आपको देखने मिलेगा। तो आप देखो, जैसे ही इंटर किए तो यहाँ इसकी जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में सीधे, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट के बीम में क्या बेंडिंग हुआ, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहाँ पे अगर वेलोसिटी u1 है, तो यहाँ आपकी वेलोसिटी हो जाएगी u2, और यहाँ आपकी वेलोसिटी फिर से हो जाएगी u3 या u1, वो आप डिसाइड करोगे मीडियम वाइज, ठीक है। मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हुई, आपकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो आपको ये क्या है, कौन सा रे होगा जो इंसिडेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला रे को इंसिडेंट रे। जैसे वहाँ बोलते थे इसको, अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये इस पे मैं बाद में आऊँगा। तो देखो, ये यहीं आप पूछोगे यहीं क्यों बेंड किया, नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड किया, नॉर्मल से दूर क्यों नहीं बेंड हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं कन्वेंशनली कि जब भी हम लोग का रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है।
अब यहाँ आप इस पॉइंट पे बेंड होकर यहाँ पहुंची। अब देखो क्या आपका डेंसर से आपको रेयर मीडियम, फिर नीचे रेयर है क्योंकि नीचे एयर है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, नीचे रेयर है। तो फिर अब क्या हो गया, डेंसर से रेयर, अभी रेयर से डेंसर आ रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, अब फिर डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। क्या बोला मैंने, देखो आर से डी मतलब रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जब डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये तो यहाँ देखो अब नॉर्मल से दूर हो गई बेंड लाइन। तो अब देखो ओरिजिनल डायरेक्शन लाइन का कैसे था, ये डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ। लाइट को मतलब सॉरी लाइट को आपको कैसे जानी चाहिए थी, सीधे सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट से देखोगे आप कोई लाइट को, आप क्या सोचोगे कि लाइट को आपको सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट गई कैसे, इसके पैरेलल होके कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे गई, ठीक है। फाइनली देखो यहाँ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट को जानी चाहिए थी ओरिजिनली यहाँ, लेकिन रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल के बाद लाइट कुछ डिस्प्लेस कर गई अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो उसको हम लोग जो डिस्प्लेस की जितना अमाउंट से उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो टर्मिनोलॉजी हुई, इसके बारे में हम लोग समझे। बाकी हम लोग इसका स्नेल्स लॉ लिख देता हूँ मैं, स्नेल्स लॉ, हालांकि स्नेल्स लॉ लिखने की जरूरत नहीं, चलो मैं कवर करूँगा जब तब, क्योंकि अभी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है उसको। जब मैं कवर करूँगा तो उसका डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि इस पर आपका एनसीईआरटी में 10th में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, क्योंकि मैंने मिरर फार्मूला का भी डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेशन नहीं होने के बावजूद। तो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा स्नेल्स लॉ का आपको, उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर करूँगा, और स्नेल्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।